स्टूडेंट्स, मैं मनप्रीत सिंह आज आपके साथ मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करूंगा। तो चलिए शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था कि इसमें जो है हमारे पास तीन मेथड होते हैं इस किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट मेथड था फैक्टराइजेशन, सेकंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और थर्ड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लास्ट ईयर आपको बताया था कि लास्ट ईयर जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड फॉर्मूला कट कर दिया गया हमारे सिलेबस से। तो अब हमारे पास जो सेकंड मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये है क्या स्टूडेंट्स, पहले इसको समझते हैं फिर इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें है आपके पास एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ना लगा के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के लिए आपको इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट या तो पूरा लिखना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट या फिर आप कैपिटल डी बनाओ। इसका फॉर्मूला था स्टूडेंट्स d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b क्या है? x का कोएफिशिएंट, 4 कांस्टेंट टर्म है, a x² कोएफिशिएंट और c a कांस्टेंट टर्म है। अब आपके पास जब d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac आप निकालोगे तो इसमें कुछ नंबर आएगा। अगर वो नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 0 हो सकता है या फिर -1 हो सकता है, -3 हो सकता है। वो डिपेंड करेगा जब आप इनकी वैल्यू रखोगे। जैसे ये a, ये यहाँ पे b का नाम बंद करेगा और ये c। ऐसे यहाँ पे a 4, b 4√3 और c 3 का नाम करेगा। अब आपको जो है d निकालना है। तो तीन कंडीशन राइट होगी स्टूडेंट्स। नंबर 1 कि d जो है d वो बड़ा आ सकता है 0 से बड़ा, जैसे 1 2 3 कुछ भी आ जाए। या फिर सेकंड कंडीशन d इज इक्वल टू 0 आ सकता है। या फिर थर्ड कंडीशन स्टूडेंट्स d जो है लेस देन आ सकता है 0 से लेस देन का मतलब स्टूडेंट्स माइनस में वो कुछ भी हो सकता है, -1 -2 -3। तो डिपेंड करेगा तीन प्रोबेबिलिटीज पे कि d ग्रेटर देन है, d इक्वल है, d स्मॉलर है। अगर d ग्रेटर देन और इक्वल है, तो आप कह सकते हो रूट्स एग्जिस्ट। और अगर d लेस देन है 0 से तो यहां पे आपके पास आएगा ऑप्शन स्टूडेंट्स रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आपको चेक करना है कि अगर d आपका ग्रेटर देन आ रहा है या इक्वल आ रहा है तो आप रूट्स को एग्जिस्ट करा सकते हो, और अगर d लेस देन है तो आपके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वहीं पे ही छोड़ देंगे आपको। जैसे d आपका माइनस में आया, -1 -2, तो -1 या -2 या -5 कुछ भी आया तो वो 0 से छोटा काउंट होगा स्टूडेंट्स। अब इस कंडीशन में और इस कंडीशन में रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। जो इस कंडीशन में रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और इस कंडीशन में रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, उसके दो नेचर होंगे। अगर इस कंडीशन में है तो आप कह सकते होगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि दो अलग अलग, मान लो एक 1 है तो दूसरा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -1 हो सकता है। रूट माइनस में आ सकते हैं पर डिस्क्रिमिनेंट कभी माइनस में नहीं आना चाहिए। रूट्स आपके माइनस में आ जाएंगे पर डिस्क्रिमिनेंट कभी माइनस में नहीं आना चाहिए। और अगर आपका ये d 0 के इक्वल आ गया तब भी 2 रूट्स एग्जिस्ट होंगे, पर वो कैसे होंगे? 2 रियल, 2 इक्वल रियल, 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। कहने का मतलब अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आया है तो पहला रूट अगर 1 है तो दूसरा भी 1 ही आएगा। अगर पहला 2 है तो दूसरा भी 2 आएगा। अगर पहला -3 है तो दूसरा भी -3 आएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहा कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। एग्जिस्ट की बात पूछी है तो आपको सबसे पहले एग्जिस्ट चेक करना पड़ेगा कि रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। और आपको रूट एग्जिस्ट करने के लिए मैंने कंडीशन राइज करवा दी। अब जैसे कि आप सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं या फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 2x² - 7x + 3 = 0।
अगर आपको नॉर्मल कहा जाए कि इसके रूट्स फाइंड करो तो आपके पास दो मेथड है, कोई भी लगा सकते हो। फैक्टराइजेशन जो मैं आपको लास्ट वीडियो में सिखा चुका हूँ, और जो ये वाला है ये अब सिखा रहा हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको कंपेयर करना पड़ेगा ax² + bx + c से। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट -7 और c आ जाएगा 3। अगर यहाँ से कंपेयर करेंगे इससे तो a आ जाएगा 2, b आ जाएगा -7 और c आ जाएगा 3। अब आपको d निकालना है, कैपिटल D। d = b² - 4ac। नाउ स्टूडेंट्स b² -7 का स्क्वायर -4 × 2 × 3, तो ये आ गया स्टूडेंट 49 -4 3 जा 12 2 जा 24, ये माइनस करके स्टूडेंट्स बनेगा आपके पास 25। अब यहाँ पे देखो आप स्टूडेंट्स, जो 25 है ये कौन सी कंडीशन राइज कर रहा है, ग्रेटर देन वाली कंडीशन राइज कर रहा है। d बड़ा है 0 से, रूट्स एग्जिस्ट, यानी मतलब रूट्स एग्जिस्ट, और यहाँ से हमें रिजल्ट पता चल गया कि रूट्स एग्जिस्ट है। और कैसे रूट्स होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इस बात को अच्छे से गौर करके और ध्यान से समझना, और इसको कहीं पे आप नोटबुक में नोट भी कर लेना। अब इसमें d ग्रेटर देन हमारे पास 25 आया, तो हम कह सकते हैं d ग्रेटर देन है 0 से, रूट्स एग्जिस्ट। अब उसने पूछा था रूट्स एग्जिस्ट होंगे बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको फाइंड निकालना, इसको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, इसको यहाँ पे ऊपर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारे पास x = किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने के लिए इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x = -b ± √d अपॉन 2a। और d क्या होगा, d आपके पास है b² - 4ac। आप यहाँ पे b² - 4ac लिख सकते हो। d इसलिए लिख दिया क्योंकि आपने d फाइंड कर लिया है, तो आप डायरेक्ट d की वैल्यू रखो। अदरवाइज आप b² - 4ac रख के फिर b² की वैल्यू -4ac फिर सॉल्व करो अंडर रूट के अंदर, तो आप डायरेक्ट d की वैल्यू रख सकते हो। ये आ गया x = -b, x -b स्टूडेंट्स चेक करो क्या है, -7, तो -1 इसका और -7 प्लस -√25 अपॉन 2 एंड a है स्टूडेंट्स 2। ये x = आ गया 47 माइनस का प्लस का हो गया प्लस माइनस √25 से 5 बाहर आ गया अपॉन 2 × 4। नाउ स्टूडेंट्स x = एक बार प्लस का लो 5 और एक बार 5 माइनस का लो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 12/4, 4 × 4 3 × 12, एक रूट आ गया 3, दूसरा 2/4, 2 × 2 2 × 4, ये आ गया स्टूडेंट्स x = 1/2। एक रूट आ गया 3 और एक रूट आ गया 1/2, उसको आप लिख सकते हैं x = 3, 1/2। ये दो रूट फाइंड करने थे, ये हमने फाइंड कर दिए। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है। मैं आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, 4x² + 4√3x + 3 = 0। आपके पास यहाँ से a फाइंड करो, a 4, b आ जाएगा 4√3 एंड c = 3। आप यहाँ से d फाइंड करो, d = b² - 4ac। अगेन d = 4√3 का स्क्वायर -4 × 4 × 3, या क्या स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3 और 16 3 48 माइनस, या क्या स्टूडेंट्स 4 हो जाए 16 16 3 48। स्टूडेंट्स आपके पास d आ गया 0। अब d 0 आ गया तो आप वहां से चेक करो, d 0 है तो d 0 होने का मतलब है कि रूट्स एग्जिस्ट। d = 0 तो आप कह सकते हो रूट्स एग्जिस्ट। अब जब ये रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इनको फाइंड करो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप लिख सकते हो बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी शॉर्टकट में लिख दे QF, आप पूरा लिख के बताना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को। तो ये आपके पास आ गया x = -b + -√d अपॉन 2a। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये आपको 11th और 12th में भी हेल्प करेगा। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए।
आप इसको बोल सकते हो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b की वैल्यू रख सकते हो b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये x इक्वल टू आगे स्टूडेंट्स माइनस b आपके पास है 4 रूट 3 प्लस माइनस d की वैल्यू आपने 0 निकाल ली स्टूडेंट्स और अपॉन 2a कितना है आपके पास 4। यहां से आपके पास x की वैल्यू आ गई माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन 8। सो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं यहाँ पे आपके पास x इज इक्वल टू आ गया माइनस 4 रूट 3 प्लस 0 अपॉन 8 एंड x इज इक्वल टू आ गया 4 रूट 3 माइनस 0 अपॉन 8। अब आप इसको सॉल्व करोगे आएगा माइनस 4 रूट 3 अपॉन 8 4 1 जा 4 4 2 जा 8 स्टूडेंट्स आ गया माइनस रूट 3 अपॉन 2। ऐसे इसको सॉल्व करोगे ये आ गया 4 रूट 3 अपॉन 8 4 1 जा 4 4 2 जा 8 ये भी आ गया रूट 3 अपॉन 2। यहाँ पे माइनस चल रहा है स्टूडेंट्स ये सो माइनस तो ये भी माइनस और आपको बताया था जब d इज इक्वल टू 0 होगा रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और 2 इक्वल रूट्स आए x की दोनों वैल्यू इक्वल है x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन 2 कोमा माइनस रूट 3 अपॉन 2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। जिन स्टूडेंट के पास बेसिक मैथ है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिन स्टूडेंट के पास स्टैंडर्ड मैथ है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन में फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड हमारा एग्जांपल 14 सेम इसी की तरह वो भी दो क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट है, दो पार्ट इसमें 4 पार्ट में से स्टूडेंट्स एक पार्ट आपको आपके प्री बोर्ड या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में मिलना ही मिलना है। तो इसमें जो है इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में मैं ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करवाऊंगा, ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करूंगा आपके साथ। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है और जो दो पार्ट है एग्जांपल 14 के उनको आपको ट्राई करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो आप उन दोनों क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7 is equal to 11 upon 30. एल्सियम ले स्टूडेंट्स हमें x plus 4 x minus 7। ये x plus 4 से x plus 4 कैंसिल x minus 7 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया आ गया x 1 into x minus 7 x minus 7। ये बाहर माइनस स्टूडेंट्स x minus 4 से x minus 7 कैंसिल x minus x plus 4 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दी ब्रैकेट के साथ। अब ब्रैकेट लगा के करना स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे नॉर्मल ऐसे लिखोगे तो फिर ये माइनस के साइन की वजह से मिस्टेक हो जाएगी, इसलिए बहुत ध्यान रखना आपको इस बात का कि यहाँ ब्रैकेट आपको लगा के रखना है इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। सो स्टूडेंट्स ये आ गया आपके पास x plus 4 x minus 7 और ये ऊपर आ गया x minus 7 बाहर माइनस है साइन चेंज हो गया माइनस x प्लस minus 4 is equal to 11 upon 30। Now students ये x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस 11 अपॉन इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। स्टूडेंट्स ये 11 से ये 11 कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ गया माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 1 अपॉन 30। नाउ स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप, ये हो गया माइनस 30 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। ये पॉजिटिव साइन है, इसकी मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे आपके पास आ गया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और ये प्लस का 30 हो जाएगा माइनस का उधर जाके और इज इक्वल टू 0 बचेगा, उधर जाके प्लस का होगा। ये आपके पास आ गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास स्टूडेंट इक्वेशन आ गई x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसको जो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन कराया सेकंड क्वेश्चन उसी की तरह आपको इसे अटेम्प्ट करना है। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो आप। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए आपके पास a जो है 1 हो जाएगा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b माइनस 3 हो जाएगा और c स्टूडेंट्स 2 हो जाएगा। आपने डिस्क्रिमिनेंट d लगाया d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac और ये आपका स्टूडेंट आ गया b माइनस 3 का स्क्वायर
-4 × 1 × 2 ये आ गया स्टूडेंट 9 - 4 × 8, ये डी आपके पास आ गया स्टूडेंट्स 1। डी बड़ा है 0 से तो रूट्स एग्जिस्ट, यहाँ पे आप दोबारा चेक कर सकते हो डी बड़ा है। अब आपको चेक नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है। तो डी या तो 0 के इक्वल आएगा, 0 से बड़ा आएगा, लेस देन कभी नहीं आएगा। जब चेकिंग कराएगा तब आ सकता है। अब आपके पास d = 1 आ गया। अब आपको इस d के बाद x इसके रूट्स फाइंड करने हैं। आपको x या आप कह सकते हो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला QF, क्या आ गया स्टूडेंट्स x = -b + -√d/2a। क्या आ गया स्टूडेंट्स x = -b की वैल्यू -3 प्लस माइनस √1/2 × 1। ये स्टूडेंट्स आपको आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट से 1 ही बाहर आएगा तो 2। अब आप यहाँ पे कह सकते हो इसको कि जो आपके पास x है, x की दो वैल्यू होंगी, या तो 3 + 1/2 या फिर x = 3 - 1/2। जब x = 3 + 1 तो 4/2, 2 × 2 = 4, और जब ये 3 - 1 2/2, तो हमारे पास दो रूट्स आ गए स्टूडेंट्स 2 और 1। यही हमारा आंसर है। ऐसे ही आप एग्जांपल 14 भी ट्राई कर सकते हो, यही आप फर्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही कर सकते हो। पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, और फिर डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला आप दो रूट्स निकाल सकते हो। स्टूडेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए आप अपने साथ बुक को साथ रखना, जिससे कि मैं इस स्टेटमेंट को आपको समझा सकूं। ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, और उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आपको उसको सॉल्व करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान's एजेस 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड इट्स प्रेजेंट एज। प्रेजेंट जिस चीज को हमें फाइंड करना है, जिस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखना कि जिस चीज को हमें फाइंड करना है उसे ही लेट करना है। जिस चीज को आप फाइंड करोगे उसे ही लेट करोगे। जैसे फोर्थ क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि रहमान की प्रेजेंट एज बतानी है आपको, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो लेट कर लिया आपने प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू एडजस्टमेंट x। उसने आपसे कहा कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज 3 years ago and 5 years from now, 3 साल पहले और 5 साल बाद। तो 3 years ago रहमान एज ऑफ रहमान, एज ऑफ रहमान आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 3 साल पहले, x में से 3 माइनस कर देंगे। लेट्स सपोज कोई पर्सन आज 16 ईयर का है, 3 साल पहले 3 माइनस करके 13 ईयर्स आ जाएगा, 16 - 3। ऐसे अगर उसकी प्रेजेंट एज x है तो 3 साल पहले x - 3, और 5 साल बाद 5 years नाउ एज ऑफ रहमान, 5 साल बाद प्रेजेंट एज में 5 जोड़ देंगे। अब उसने आपसे क्वेश्चन में कहा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, कि उसकी जो प्रेजेंट एज है वो तो x में लेट कर ली 3 साल पहले, और 5 साल बाद की भी एज आपने इस लेटिंग से वैल्यू निकाल ली। अब उसने कहा कि इनकी जो 3 साल पहले और इसकी जो 3 साल पहले और 5 साल पहले की जो एज है, 5 साल बाद की जो एज है, उनके रेसिप्रोकल, 3 साल पहले की एज और 5 साल बाद की एज, उनके रेसिप्रोकल का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका रेसिप्रोकल कर दो 1/x - 3, और इसका रेसिप्रोकल कर दो 1/x + 5 का सम कितना आया आपके पास 1/3। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन हो गया है आपका। अभी लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया है उसी की तरह है, आपको इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। जो आपका आंसर आएगा, अगर उसमें नेगेटिव टर्म आएगी तो उसको आप रिजेक्ट करोगे। नेगेटिव टर्म को इसलिए रिजेक्ट करोगे क्योंकि एज कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए उसमें एक पॉजिटिव, अगर फ्रैक्शन में भी होगा उसको भी रिजेक्ट करोगे क्योंकि एज कभी फ्रैक्शन में भी नहीं होती। तो आपको सिर्फ एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, एक नेगेटिव या एक फ्रैक्शन। जो पॉजिटिव नंबर होगा उसकी वैल्यू आप उसमें पुट करोगे। मान लो आपके पास 10 आंसर x, तो रहमान की एज 10 आ जाएगी, और रहमान की एज आपको फाइंड करनी है, तो रहमान की एज आपको बस चला जाएगी। लेट्स सपोज करो मैं इसको आपको करके बताता हूं, ये आ गया x - 3
x प्लस 5 एल्सियम लिया जाएगा x प्लस 5 प्लस x माइनस 3, अब बीच में प्लस है इसलिए कॉमन लेगा स्टूडेंट्स, 1/3 ये हो गया 2x माइनस 5 माइनस 3 2 प्लस का अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गया 2x प्लस 3 अपॉन 2, ये 2x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो स्टूडेंट्स, ये हो गया 3 ब्रैकेट 2x प्लस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये आ गया 6x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। इन दोनों को देख लो स्टूडेंट्स, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स x वाला x वाले के साथ सब्ट्रैक्ट हो गया, ये आपके पास आएगा 4x और ये 15 माइनस के 6 ऐड हो गए माइनस के 20 यानी 15 और 6, और ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब आप इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे, x की दो वैल्यू आएंगी, जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो न्यूमैन की परसेंटेज हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये आप dy/s do yourself, so student pause the video to note it down। Friends, thanks for watching this video। स्टूडेंट्स आप अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखते हो तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करके उनकी भी हेल्प कर सकते हो, ताकि मैं आपके लिए और ज्यादा वीडियो बना सकूं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट्स। कीप वॉचिंग MSD क्लासेस।